हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम समझेंगे कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है। एक मिनट, पेन ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, ये लॉ किसने दिया था? टैल्टन ने दिया था 1804 में। और इसकी स्टेटमेंट क्या है? व्हेन टू एलिमेंट्स combine with each other to form two or more than two compounds, the masses of one of the element which combine with other bear a simple whole number ratio। ठीक है, मतलब जब दो एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन करके मतलब दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, जो एक एलिमेंट का मास होता है जो फिक्स वेट के साथ कंबाइन कर रहा होगा, उन दोनों की रेशियो जो होगी वो सिंपल होल नंबर रेशियो होगी। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। जो पहली एग्जांपल है जहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब एक दूसरे के साथ कंबाइन करके वाटर भी बना सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बना सकते हैं, मतलब H2O और H2O2 बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपाउंड है H2O, इसमें हाइड्रोजन का मतलब मास कितना है? 2। हाइड्रोजन का मास नंबर होता है 1 क्योंकि 2 एटम है इसलिए 2 आ गया। और ऑक्सीजन का कितना है? मास नंबर होता है 16। और हाइड्रोजन का इसमें कितना मास है? H2O2 में मास होता है 1, लेकिन 2 है तो एटम 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ गया। और जहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना है? 32, क्योंकि ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16 और यहाँ पे 2 है तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहता है ये लॉ? जब दो एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन करके दो या दो से ज़्यादा मतलब कंपाउंड बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके H2O भी बना सकते हैं और H2O2 भी बना सकते हैं। ठीक है, H2O2 भी बना सकते हैं। इसमें फ़िक्स मास किसका है? हाइड्रोजन का। और किसका फ़िक्स नहीं है? ऑक्सीजन का। ठीक है, जब दो एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन करके दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं और इसमें जो जो एलिमेंट जो फिक्स मास के साथ कंबाइन कर रहा है उसकी अगर रेशियो लेंगे तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो आएगी। मतलब जब हम इन दोनों की रेशियो लेंगे ना, जो फिक्स मास के साथ कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन की, तो ये कैसी आएगी? होल नंबर रेशियो। जब 16 और 32 की आप रेशियो लेंगे तो ये आएगी 1:2। तो ये लिखा है डिफरेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का वेट अलग है जो फिक्स मास के साथ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है, तो इसकी रेशियो क्या आएगी ऑक्सीजन की? 16:32, दैट इज़ 1:2। 16 1 या 16, 16 2 या 32। और जो 1 और 2 की कौन सी नंबर है? होल नंबर रेशियो है। और इसकी सेकंड एग्जांपल क्या है? कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस टू फॉर्म कंपाउंड CO एंड CO2। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन करके कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। दो एलिमेंट कार्बन और ऑक्सीजन जो CO भी बना सकते हैं और CO2 भी बना सकते हैं। ठीक है, इसमें फिक्स क्या है? कार्बन, और चेंज कौन सा हो रहा है? ऑक्सीजन। यहाँ पे कार्बन का मास नंबर है 12 और ऑक्सीजन का है 16, और यहाँ पे कार्बन का है 12 क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटम हैं तो 16 2 या 32। ठीक है, अब हम 16 और 32 की रेशियो लेंगे तो ये भी क्या आएगी? 1:2। तो यही कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जब दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, ठीक है, और इसमें जो एक का वेट जो होता है वो फिक्स होता है, तो इसमें जो फिक्स वेट के साथ जो एलिमेंट कंबाइन कर रहा है अगर हम उसकी रेशियो लेंगे तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो आएगी। ठीक है, वो एलिमेंट जो फिक्स वेट के साथ कंबाइन कर रहा है उसकी अगर हम रेशियो लेंगे तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो आएगी। ठीक है, ठीक है, द डिफरेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन विद फिक्स वेट ऑफ कार्बन इज 16:32। ठीक है, तो रेशियो क्या आ जाएगी? 1:2। और ये भी क्या है? सिंपल होल नंबर रेशियो है। ठीक है, इसको नोट कर लेना। थैंक यू।